भक्तों, हर हर महादेव। आइए रामायण नित्य पाठ्यक्रम में रामायण के चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि संपाति हनुमान, अंगद और जामवंत से कहते हैं कि आप लोग हमें समुद्र के तट पर ले चलें और मैं अपने भाई जटायु को तिलांजलि दूंगा और इसके बाद मैं आपकी वचन के द्वारा कुछ सहायता करूंगा। आइए इसी क्रम में हम आगे चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। वीडियो अच्छा लगे, कथा अच्छी लगे तो YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आइए। अनुज प्रियाय करी सागरी तीरा, कही निज कथा सुनो कपि बीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की श्राद्ध किया करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दो भाई जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। क्या हुआ? तेजन सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख यति तेज अपारा, पर भूमि करी घोर चिकारा। संपाति कहते हैं कि वह जटायु सूर्य के तेज को नहीं सह पाया और वह लौट आया, किंतु मैं अभिमानी इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए और मैं जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा होहि, लागी दया देखी करे मोहि। बहु प्रकार दे ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें दया आई और उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान कह सुनाया, जिससे मेरा देह संबंधी जो ईमान था वह चला गया। देता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारी निश्चर पति हरहि। तास खोज पठइय प्रभु द्युता, तिनहि मिलय तय होव पुनीता। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में साक्षात ब्रह्म मनुष्य के रूप में धरती पर अवतार लेंगे, मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर के ले जाएगा। उनकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे और उनके मिलने पर तुम पवित्र हो जाओगे। जमी हई पंख करसी जनि चिंता, तिनहि दिखाई देह सुतय सीता। मुनि कह गिरा सत्य भैयाजू, सुनि मम बचन करऊं प्रभु काजू। अति मेरे और मेरे पंख उगाएंगे, चिंता न करो, ऐसा चंद्रमा नाम के मुनि ने कहा था। आज वह बात सत्य होती दिख रही है। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहर रावण सहज यशंका। तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी सोच रतई। त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का एक उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं और इस समय वह सोच में बैठी हुई हैं, सोच मग्न बैठी हैं। मैं देखूं तुम नाही, हृदय दृष्टि अपार रामा। गूढ़ भयन
नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हो, क्योंकि जो गिद्ध की दृष्टि होती है वह अपार होती है, वह कई मीलों तक दूर तक देख सकता है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता अवश्य करता। आगे क्या कहते हैं संपाति जी, जो ना गई सुत जो जन सागर, करई सुराम काज मतियागर, मोहि बिलोकी धरऊं मनु धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 16 योजन, जो 100 योजन समुद्र को लांघ सकेगा वही बुद्धिमान, बुद्धि निधान होगा, वही श्री रामचंद्र जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज रखो। श्री राम जी कृपा से देखते देखते मेरा शरीर कैसा हो गया है, मेरे पंख सुंदर हो गए हैं। पापी उजाय कर नाम सुमेरी, अति अपार भव सागर तरही, दास दूत तुम जतधिक दराई, राम हृदय धरि करहूं पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से पार तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अत्यंत हो, अतः कार्यता छोड़कर श्री राम जी के हृदय में धारण करो और उपाय का विचार करो। इस प्रकार संपाति जी उन्हें सलाह देते हैं। आस कही गरुड़ गीत जब गयऊ, तिनके मन यति विस्मय भयऊ, निज निज बल सब काहूँ भाखा, पाई जाई कर संशय राखा। काग भुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया तब उन सब बानरों ने अपने अत्यंत मन में उनको विस्मय हुआ और सब ने अपना बल कहा, पर समुद्र पार जाने के लिए सभी के मन में संदेह था। जामवंत जी कहते हैं, जरठ भयहूँ अब कहीं रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम, नहीं तन रहा प्रथम बल रेसा, जब हित विक्रम भय करारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। ऋक्षराज जामवंत जी ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले जैसा बल नहीं रहा। जब खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी वामन बने थे तब मैं जवान था और उसमें मुझ में काफ़ी बल था। आगे यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। आइए इस दोहे का गायन करते हैं। बलि बांधे प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु भरनि न जाई रामा, उभय घरी मही दीनी, साध प्रदक्षण भाई रामा। जामवंत जी कहते हैं कि बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े हो गए कि उनका शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 घड़ी में उस समय प्रभु की 7 प्रदक्षिणाएं की थी। प्रभु विष्णु भगवान की जो वामन रूप धारण किए थे उनके बड़े स्वरूप की मैंने 7 बारी परिक्रमा की थी। ऐसा जामवंत ने कहा कि जब मैं जवान था तब मेरे अंदर इतना बल था, लेकिन मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। आगे अंगद जी क्या कहते हैं। अंगद कहि जाई मैं पारा, जिय संशय कछु फिर दीवारा, जामवंत कह
पठई किम सबही करनायक। अंगद जी कहते हैं कि मैं पार तो चला जाऊंगा पर मुझे वापस लौटने में कछु थोड़ा बहुत संशय है। तब जामवंत जी कहते हैं कि आप सब लायक हैं, लेकिन आपको हम भेज कैसे सकते हैं क्योंकि आप पूरी सेना के नायक हैं। तब जामवंत जी का विचार करते हैं, कहईरीक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहूं बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी से कि हे हनुमान जी, आप क्यों चुप्पी साधे बैठे हुए हैं? आप क्यों हैं? आप क्यों चुप क्यों हैं? आप तो पवन के समान और आप पवन के समान गति से चलने वाले हैं और बुद्धि और विवेक में आप सबसे अग्रणी हैं। कवन सुकाय जे कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं कि संसार में ऐसा कौन सा कार्य कठिन है, कौन सा कार्य संभव है जिसको आप संभव नहीं कर सकते हैं, वह आपसे काम नहीं हो सकता है। पर इन सब बड़ाई से, प्रशंसा से भी हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते हैं, वह प्रभु के नाम स्मरण में मग्न रहते हैं। तब जामवंत जी कहते हैं कि आपका अवतार ही, आपका जन्म लेने का जो उद्देश्य है वह प्रभु श्री राम के कार्य का संपादन करना हुआ है और प्रभु की सेवा करना है। इतना सुनकर हनुमान जी ने विशाल काय रूप धारण किया। कैसा रूप? कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि पारा। उनका जो शरीर है वह सोने का रंग जैसा और शरीर पर तेज शोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का रस सुमेरु हो। जैसे सुमेर पर्वत के समान हनुमान जी का रूप उन्होंने बढ़ा लिया और हनुमान जी बार बार सिंहनाद करते हुए जय श्री राम इस तरह सिंहनाद करते हैं और कहते हैं, कहो तो मैं सारे खारे समुद्र को पी जाऊं या खेल ही खेल में लाग जाऊं। सहित सहाय रावण नहीं मारा, सहित सहाय रावण नहीं मारी। आनहि हाथ कोट उपारी, जामवंत मैं पूछऊं तो ही। उचित सिखावन दीजय मोहि। और राक्षसों सहित रावण का वध कर दूं या लंका को उसके त्रिकूट पर्वत सहित उखाड़ कर यहाँ लाऊं। जामवंत मुझे उचित सिखावन दीजिए, उचित शिक्षा दीजिए, उचित सलाह दीजिए कि मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं। तब जामवंत जी कहते हैं, इतना करहूं तात तुम जाई। सीत ही देखी कहूं सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना। कौतुक लागी संग कपि सेना। जामवंत जी ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ, उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री रामचंद्र जी को अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार करके वह सेना के साथ रावण का संहार करेंगे। कपिसेन संग सवारी निश्चर, राम सीतहि आनि है त्रय। लोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदाद बखानी है जो। सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई रघु। वीर पद बालोज मधुकर,
वानरों की सेना के साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद मुनि भगवान के तीनों लोकों में पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने, समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं और जिसे रघुवीर के चरण कमल का मधुकर तुलसीदास जी गाते हैं। भवभेखग रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी रामा तिन कर सकल मनोरथ सिद्धि करहि दृष्टि नारी रामा नीलोत्पल तनु श्यामा काम कोटि शोभाय विकर सुनियतास गुण ग्राम जासु नाम भगवदिगर। रघुवीर का यश जन्म मरण रूपी रोग की जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे वह त्रिशिरा के शत्रु श्री रामचंद्र जी के उनके सब मनोरथ सिद्ध करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित कर देती है, जिनका नाम पाप रूपी पक्षी को मरने के लिए अधिक मारने के लिए व्याध के समान है, उस श्री रामचंद्र जी के गुणों समूह का अवश्य गायन और श्रवण करना चाहिए। आज के पाठक्रम इतना ही। अगले भाग में हम सुंदर कांड की चौपाइयों का गायन करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। हर हर महादेव। सादर जय श्री राम।